Hello everyone. Today we are going to start chapter 8, the correct use of verbs of class 8 English grammar. Students, verbs का करेक्ट यूज कैसे किया जाता है इसे आज हम समझेंगे कुछ रूल्स के थ्रू. लेट अस स्टार्ट विद रूल्स अबाउट द यूज ऑफ verbs. verbs का करेक्ट यूज करने के लिए हमें कुछ रूल्स को लर्न करना है. फर्स्ट रूल क्या कहता है? समटाइम्स अ सिंगल वर्ब इज रॉन्गली यूज्ड फॉर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए एक सिंगल वर्ब को हम रॉन्गली यूज कर देते हैं. एग्जाम्पल, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर 16. इस सेंटेंस को रॉन्ग किया गया क्योंकि आई और माई सिस्टर दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. क्योंकि आई के साथ यूज किया जाता है एम का और माई सिस्टर के लिए यूज किया जाता है एच का, राइट. तो इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस को रॉन्ग दिखाया गया है क्योंकि इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं दोनों और दोनों के लिए एक सिंगल वर्ब यूज किया गया एम. तो यहाँ पर यूज करना है आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 16. क्लियर. सेकेंड सेंटेंस, शी इज बाइंग फ्लावर्स एंड हर फ्रेंड्स रिबन्स. यहाँ सब्जेक्ट फिर से आप देखें, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और हर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट. तो हर फ्रेंड्स के साथ हमें यूज करना है आर का, जबकि शी के साथ यूज होता है एच का. ये आपको करेक्ट करना होगा, राइट. क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ हमें डिफरेंट वर्ब को यूज करना है. नेक्स्ट रूल, वी कैन मेंशन द मेन वर्ब ओनली वंस विद टू ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरीज मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स. हम मेन वर्ब को मेंशन कर सकते हैं दो हेल्पिंग वर्ब के साथ. एक ही बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं मेन वर्ब को. एक ही मेन वर्ब को दो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यूज़ कर सकते हैं. इफ़ द सेम मेन वर्ब एग्रीज विद बोथ द ऑक्सिलरीज. अगर दोनों ही मेन वर्ब दोनों हेल्पिंग वर्ब को एग्री करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल, आई नेवर हैव एंड नेवर विल किल अ बर्ड. तो यहाँ पर हमने यूज किया है मेन वर्ब किल का. आई नेवर हैव किल्ड एंड नेवर विल किल अ बर्ड. मैंने कभी भी किसी बर्ड को नहीं मारा है और ना ही मैं मारूंगा. तो दोनों ही मेन वर्ब क्या है, किल है, और दोनों ही एग्री करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, राइट. हैव के साथ भी हम यूज कर सकते हैं किल का, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल के साथ हमने यूज किया है किल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट सेंटेंस, आई नेवर हैव द सॉरी आई नेवर हैव एंड नेवर विल हर्ट अ बर्ड. तो हर्ट की वर्ब की फॉर्म क्या है, तीनों सेम है, हर्ट हर्ट हर्ट. इसलिए हम यहाँ पर हर्ट को सिंगल बार भी यूज कर सकते हैं और दोनों में अलग अलग भी इसका यूज किया जा सकता है. हैव के साथ भी हर्ट आएगा और विल के साथ भी हर्ट का यूज होगा. दोनों ही करेक्ट हैं सेंटेंस. नंबर थर्ड, नो मदर कैन और विल एवर लीव हर चाइल्ड. नो मदर कैन किल और विल एवर लीव. तो यहाँ पर दो अलग वर्ब हैं, क्या है, किल और लीव, राइट. तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं अलग अलग. नेक्स्ट रूल, वी कैन यूज ऑक्सिलरी, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब. वी कैन यूज helping verb only once for two different main verbs if the auxiliary is common for both the verbs. हम helping verb का यूज कर सकते हैं एक ही बार और दो अलग अलग मेन वर्ब के साथ. अगर ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स अगर हेल्पिंग वर्ब जो कि दोनों वर्ब के साथ कॉमनली यूज किया जाने वाला हो. अगर हेल्पिंग वर्ब को हम दोनों ही मेन वर्ब के साथ हम कॉमनली यूज कर सकते हैं, तब आप हेल्पिंग वर्ब को यूज कर सकते हैं एक बार और दोनों डिफरेंट मेन वर्ब के साथ. इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 6 फेल्ड. ये करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ देखिए आप 10 स्टूडेंट्स और 6 स्टूडेंट्स दोनों ही सब्जेक्ट के प्लूरल है और दोनों में हम यूज कर सकते हैं हैव का, राइट. 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 6 हैव फेल्ड. सेकेंड सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 1 फेल्ड.
वन के साथ हैज का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज, इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ पर आपको यूज करना है हैज का। 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 1 हैज फेल्ड। सेंटेंस फर्स्ट आप फिर से देखें, 10 स्टूडेंट्स और 6 स्टूडेंट्स दोनों के साथ आप हैव को यूज कर सकते हैं, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस है, राइट। नेक्स्ट रूल है अ फ्रेज दैट बिगिंस विद द आईएनजी। जब कोई फ्रेज आईएनजी से शुरू होता है और एक वर्ब की फॉर्म में है तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज उसे कहा जाता है। A sentence having such a phrase must also contain the noun or pronoun that it qualifies। जब सेंटेंस में पार्टिसिपल फ्रेज का यूज किया गया हो तो उसके साथ एक नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाना जरूरी है। उस सेंटेंस में पार्टिसिपल फ्रेज के साथ एक नाउन या प्रोनाउन भी होना चाहिए। द फ्रेज शुड आल्सो एग्री विद द नाउन और प्रोनाउन, और वो फ्रेज एग्री करता हो उस नाउन और प्रोनाउन के साथ। एग्जाम्पल, सिटिंग ऑन द गेट आ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। यहाँ पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है जो कि फ्रेज के साथ एग्री करता हो, इसलिए सेंटेंस में यूज किया गया ही वाज स्टंग बाय स्कॉर्पियन। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, व्हाइल ही वाज सिटिंग ऑन द गेट आ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। पार्टिसिपल फ्रेज के साथ हमें नाउन या प्रोनाउन का भी यूज करना है। सेकंड, बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट गो आउट। इसे आप लिखेंगे इट बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट गो आउट। स्टूडेंट्स शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ब्स। They are often confused and thus used incorrectly। जब हम वर्ब की तीनों फॉर्म का यूज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल का, तो कभी कभी आपसे मिस्टेक भी हो जाती है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है और उन्हें इनकरेक्टली यूज नहीं करना है। लाई, ले, लैन का आपको यूज कैसे करना है। सी ले डाउन टू हैव सम रेस्ट। ले डाउन मीन्स नीचे लेटना। सी लेट डाउन, लेट डाउन लेटने को नहीं कहा जाता, लेट डाउन मीन्स रखना। आई वॉन्ट टू लाई डाउन ऑन द ग्रीन ग्रास। आई वॉन्ट टू लाई डाउन, मैं नीचे लेटना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ले डाउन मीन्स लेटने को यूज नहीं किया गया, किसी चीज को नीचे रखने के लिए यूज किया गया, ले। नेक्स्ट, ले, लेट, लेट। द हैन हैज लेट नो एग टूडे। ये करेक्ट है क्योंकि एग, हैन ने आज कोई एग नहीं दिया, लेट का यूज किया गया एग देने के लिए। द हैन हैज लैन नो एग टूडे, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ आपको यूज करना लेट का। सी लेट द बेबी ऑन द बेड। उसने बेबी को बेड पर, लेट मीन्स लेटाया या उसे रखा। सी ले द बेबी ऑन द बेड, ले यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। नंबर थर्ड, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। हैंग्ड मीन्स क्या होता है, लटकाना या लटकना। द प्रिजनर वाज हैंग्ड। जो कैदी है उसे क्या किया, हैंग किया गया, उसे लटकाया गया, फांसी पर उसे चढ़ाया गया, फांसी दी गई। हैंग, हंग, हंग। सी हंग द क्लोथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई। यहाँ पर कपड़ों को लटकाया गया सुखाने के लिए, ना कि उनको हैंग किया गया, फांसी पर लटकाया गया, राइट। ये दो अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं यहाँ पर। नंबर 5, रेज, रेज्ड, रेज्ड। ही रेज द बेबी अबव हिज शोल्डर्स। उसने बेबी को अपने शोल्डर पर ऊपर उठाया, उठाना, रेज्ड। ही रोज, रोज नहीं आएगा, रेज का रोज नहीं आएगा, यहाँ पर रेज्ड आएगा ऊपर उठाने के लिए। 6, ओवरफ्लो, ओवरफ्लड, ओवरफ्लड। द रिवर हैज ओवरफ्लड इट्स बैंक्स। रिवर, नदी अपने किनारे के ऊपर ओवरफ्लो कर गई। यहाँ ओवरफ्लोन नहीं आएगा, ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ओवरफ्लड आएगा। 7, बियर बोर बॉर्न।
आई हैव बॉर्न मैनी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज का लाइफ में सामना किया है या उठाई हैं परेशानियाँ। इसके लिए हम बोर यूज नहीं करेंगे, थर्ड फॉर्म के लिए बॉर्न यूज होगा। मिसलिनियस मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ वर्ब्स, कुछ और मिस्टेक्स वर्ब का यूज़ करते समय हो जाती हैं। मिसलिनियस मीन्स कोई छोटी मोटी गलती भी हमसे हो जाती हैं। एन्जॉय मस्ट बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, एन्जॉय के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ही एन्जॉयज़ गुड हेल्थ, तो यहाँ पर एन्जॉय के बाद लिखा गया गुड हेल्थ, एक ऑब्जेक्ट है। ये रॉन्ग क्यों सेंटेंस, क्योंकि वेरी मच कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। ये हो जाता है एडवर्ब, इसलिए इसे रॉन्ग दिखाया गया है। वी एन्जॉयड आवर पिकनिक yesterday, yesterday आवर पिकनिक, आवर पिकनिक क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। वी वेंट फॉर अ पिकनिक एंड एन्जॉयड इट, अगर इट इसका यूज किया गया है तो ये करेक्ट हो जाएगा, जबकि वेरी मच रॉन्ग हो जाता है, देखिए आप यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट है होप, होप मीन्स क्या है, होप मीन्स टू एक्सपेक्ट समथिंग गुड। हम होप का यूज़ करते हैं जब हमें कुछ एक आशा है किसी अच्छी चीज़ के लिए, कुछ पॉजिटिव वे में, कुछ अच्छा होने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं होप का। आई होप शी विल फेल, हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई मैं आशा करती कि वह फेल हो जाए, राइट। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फियर का, आई फियर शी विल फेल, मुझे डर है कि वह फेल हो जाएगी। आई होप शी विल बी बेटर सून, ये करेक्ट है, क्योंकि होप का हम यूज़ करते हैं समथिंग गुड, गुड की अपेक्षा करते हुए। एक्सपेक्ट मीन्स टू थिंक दैट समथिंग गुड और बैड कैन हैपन्स। एक्सपेक्ट का हम यूज अच्छे या बुरे के बारे में, कुछ होने के बारे में हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपेक्ट का, कोई अच्छा भी हो सकता है या कुछ बुरा भी। वी एक्सपेक्ट वी शैल सक्सीड एट लास्ट, या वी एक्सपेक्ट प्राइसेस विल नॉट कम डाउन, मुझे आशा है कि जो उम्मीद है कि जो प्राइसेस हैं वो नीचे नहीं गिरेंगे। लुक एट, लुक एट इम्प्लाइज अटेंशन, लुक एट का हम यूज़ करते हैं जब हम अटेंशन देने की बात करते हैं, अटेंशन देने के लिए यूज़ किया जाता है लुक एट का। सी का हम यूज़ यहाँ नहीं करते हैं अटेंशन के लिए, अटेंशन के लिए सी का यूज़ नहीं किया जाता। आई सा अ बुक ऑन द टेबल, ये करेक्ट है आपका सेंटेंस। प्लीज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ये राइट है, लेकिन अगर आप लिखते हैं सी एट द ब्लैक बोर्ड, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड पर जब देखने के लिए कहते हैं स्टूडेंट्स को, इट मीन्स आप अटेंशन देने के लिए कह रहे हैं कि आप ब्लैक बोर्ड पर अपनी अटेंशन दें। प्लीज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, क्लियर। नेक्स्ट है लिसन टू, लिसन टू इम्प्लाइज अटेंशन, लिसन टू का भी हम यूज़ करते हैं अटेंशन के लिए, सुनने के लिए। हियर यहाँ इम्प्लाई नहीं होगा, अटेंशन के लिए हियर का यूज़ नहीं किया जाएगा। आई कैन हियर हिज वॉइस, मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ, करेक्ट है। आई कैन लिसन टू हिज वॉइस, ये लिसन यहाँ यूज नहीं होगा। यू शुड लिसन टू वाट द टीचर सेज, तुम्हें सुनना चाहिए कि टीचर ने क्या कहा। यहाँ पर आपने अटेंशन की जब बात की है तो आपको यूज करना लिसन टू, क्लियर। वी से अवर प्रेयर्स नॉट स्पीक अवर प्रेयर्स, प्रेयर के लिए आपको स्पीक यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है से का। आई से माई प्रेयर्स डेली, आई स्पीक माई प्रेयर्स डेली रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको प्रेयर्स के साथ क्या यूज़ करना है, से का यूज़ करना है, नॉट स्पीक। वी डोंट से मेक अ गोल, वी से स्कोर अ गोल, गोल के लिए आपको यूज़ क्या यूज़ करना है, स्कोर, स्कोर अ गोल, नॉट मेक अ गोल, क्लियर। दे मेक अ गोल रॉन्ग है, आपको यूज़ करना है दे स्कोर्ड अ गोल, उन्होंने गोल किया। वी नेवर यूज पेन, आपको पेन यूज नहीं करना है, इसके कंटिन्यूस फॉर्म में पेनिंग रॉन्ग हो जाएगा, क्या यूज़ करना है आपको, एचिंग, एचिंग, क्लियर। चलिए एक्सरसाइज वर्क करते हैं। रीराइट ई सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट में आपको यूज़ क्या करना है, माई जैकेट हैज बॉर्न आउट, WORN बॉर्न आउट, मेरी जैकेट क्या है, फट गई है।
प्राइसेस हैव राइजन वेरी हाई, राइजन मीन्स बहुत अधिक बढ़ गए हैं, रेज्ड मीन्स होता है ऊपर उठाना, ऊपर रेज्ड नहीं आएगा, यहाँ आएगा राइजन। ही रेज्ड हिज ग्लास टू हिज लिप्स, उसने ग्लास को अपने लिप्स तक ऊपर उठाया, रेज्ड मीन्स उठाया ऊपर की ओर। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, अटेंशन देने के लिए यूज करना है आपको। लिसन, लिसन टू व्हाट द टीचर सेज। नंबर 5, द hen laid no egg yesterday. Number 6, she has borne many difficulties in life. 7, Adil saw a lizard on the wall. 8, we fear there will be a war soon. यहाँ आपको होप यूज नहीं करना, क्या यूज करना है, फियर। हमें डर है कि वॉर मीन्स युद्ध बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। दीपिका, दीपिका लेट द बुक्स ऑन द टेबल, दीपिका ने क्या किया, बुक्स को टेबल पर रखा। नंबर 10, अंकल पॉजर, हंग आएगा या हैंग्ड आएगा, हंग आएगा। पिक्चर को वॉल पर क्या किया, अंकल पॉजर ने उसे लटकाया या टांगा, राइट। नंबर 11, द प्रिजनर वाज हैंग्ड, जो कैदी है उसको क्या किया, लटकाया गया फांसी पर, राइट। बिनी एंड सिमी ले डाउन या लेट डाउन टू टेक सम रेस्ट, ले डाउन नीचे लेट गई। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, रीराइट ई सेंटेंस करेक्टली। यहाँ आपको सेंटेंस को करेक्ट करते हुए लिखना है। द मदर्स हर्ट ओवर फ्लड, OVERFLOWED, ओवर फ्लड with love when she found her lost child. नंबर 2 के लिए आपको सेंटेंस लिखना होगा, while the shepherd was lying under a tree, a snake bite him. नंबर 3, नाम्या wants to, लेके प्लेस पर लिखेंगे अब lie down on that soft bed. नंबर 4, Ramlal has not yet rung the bell. Number 5, one boy has passed and 9 have failed. 1 के लिए हैज का यूज किया गया तो आप 9 के लिए यूज करेंगे हैव का, 9 have failed. 6, Sam never has told and never will tell a lie, तो टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड, ये आपको यूज करना है हैज के साथ, हैज टोल्ड नेवर will tell a lie. 7, when your parents give you some advice, listen to it very careful. Here के प्लेस पर आप लिखेंगे listen to, क्योंकि यहाँ attention देने के लिए हमें यूज करना listen to का। नंबर 8 में आप यूज करेंगे having failed once, they made no further attempt. was made के प्लेस पर आप यूज करेंगे they made no further attempt. नोट कर लीजिए, once के बाद they made no further attempt. नंबर 9, she could hear, listen नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि attention के लिए हम यूज करते हैं listen का, तो यहाँ आपको यूज करना है hear. she could hear Sam's voice, वह सैम की वॉइस आवाज सुन सकी। बट नॉट सी वेयर ही वाज, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वह कहाँ था, लुक के प्लेस पर सी, SEE. 10, स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, आप लिखेंगे while we were standing on the bridge an aeroplane flew over us. 11, I am going to the dentist because my tooth is itching, ACHING, itching, not paining. 12 आप स्टार्ट कीजिए, it being a fine day, it being a fine day. 13 में on entering the room, we found the light quite dim, we found, हमने पाया, the light quite dim, बहुत लाइट जो है कम थी। 14 में आपको यूज करना है we went to the church
to say his prayers. He went to the church. स्पीक के प्लेस पर से का यूज होगा प्रेयर के साथ। नंबर 15 में while I was walking down the road the clock struck 10. while I was walking down, आप स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, जब मैं नीचे की ओर जा रहा था। नंबर 16 में we went for a picnic and enjoyed ourselves, क्योंकि वेरी मच आपका रॉन्ग हो जाएगा, enjoyed ourselves आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। 17 प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड, सी के प्लेस पर लुक एट द ब्लैक बोर्ड, अटेंशन देने के लिए हम यूज करते हैं लुक। एंड लिसन टू मी, क्लियर। 18 वी होप की जगह आप लिखिए वी फियर द ओल्ड मैन विल नॉट गेट वेल नाउ। 19 I never have done, डू की थर्ड फॉर्म क्या है डन, तो आप डन यूज करेंगे हैव के साथ। 20 माई कजन इज 18, माई कजन के साथ हम यूज करते हैं इज का, और आई के साथ एम का यूज होता है, तो यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट है तो डिफरेंट वर्ब का हम यूज करेंगे। माई कजन इज 18 years old and I am 16। Clear students? Now chapter 8 is completed. Thank you.